हे स्वर्गीय पिता, आज की इस नई सुबह में जब सूरज की पहली किरणों ने धरती को रोशन किया है, मैं आपके सामने झुककर अपने पूरे जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। रात भर आपने मेरी, मेरे परिवार की, मेरे घर की और मेरे काम की रक्षा की। जब मैं गहरी नींद में था तब भी आप जाग रहे थे। जब मैं असहाय था तब भी आप मेरी ढाल बने रहे। प्रभु, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। धन्यवाद पिता कि आज मुझे सांसें मिली, जीवन मिला, परिवार मिला, भोजन मिला, कपड़े मिले और छत मिली। यह सब आपके अनुग्रह से है, मेरी योग्यता से नहीं। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं आपके चरणों में गिरकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे एक और दिन जीने का अवसर दिया। प्रभु, यह सुबह आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाने का समय है। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही मेरे जीवन में आपकी ज्योति चमक उठे। जैसे पक्षी अपने गीत गा रहे हैं वैसे ही मेरा हृदय आपके लिए स्तुति का गीत गाए। जैसे फूलों ने अपनी सुगंध बिखेरी है वैसे ही मेरी प्रार्थनाएं आपके सिंहासन तक पहुंचे। हे प्रभु, आज के पूरे दिन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी चाल चलन, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहें। मेरी आंखें केवल अच्छे को देखें, मेरे कान केवल अच्छी बातें सुने, मेरी जुबान केवल आशीष के वचन बोले। प्रभु, आप जीवन का स्रोत हैं। कृपया आज की सुबह मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। जब मैं निर्बल हूं तब आप मुझे सामर्थ्य दें। जब मैं कमजोर पड़ता हूं तब आप मुझे उठाएं। जब शैतान मुझे प्रलोभन में फंसाना चाहता है तब आप मुझे मार्ग दिखाएं। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। आज सुबह उनके जीवन पर आपकी सुरक्षा की चादर बनी रहे। उनके शरीर स्वस्थ रहें, उनके विचार पवित्र रहें, उनके कामों में बरकत हो। प्रभु, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे सबको आपके अनुग्रह में सुरक्षित रखिए। उनकी सुबह खुशियों से भरी हो। उनके जीवन में कोई भी अभिशाप न टिके, बल्कि हर जगह आपकी आशीष प्रकट हो। प्रभु, मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं। यह घर आपकी शरण में है। इस घर में शांति हो, प्रेम हो, मेल मिलाप हो। हर कोना आपके पवित्र आत्मा से भर जाए। इस घर पर कोई भी जादू टोना, श्राप, दुष्टता या अंधकार की शक्ति असर न करे। प्रभु, यह घर आपका मंदिर बने जहां दिन रात आपकी स्तुति हो। प्रभु, मैं अपने काम और बिजनेस के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों का काम आशीषित हो। जहां कमी है वहां आप भरपूरता दें। जहां दरवाजे बंद हैं वहां आप नए अवसर खोलें। मेरे बिजनेस में ईमानदारी हो, सच्चाई हो और आपकी आशीष इतनी प्रकट हो कि लोग देखकर कहें, यह व्यक्ति परमेश्वर की आशीष में है। प्रभु, मैं मानता हूं कि दौलत और संपत्ति आपसे आती है और इसलिए अपने काम को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। प्रभु, मैं अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। आज की सुबह हर घर में शांति हो, हर परिवार में प्रेम हो, हर दिल में दया हो। हे प्रभु, भूखों को भोजन दीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए, गरीबों को सहारा दीजिए और निराशों को आशा दीजिए। प्रभु, आज की सुबह मैं विशेष रूप से बीमार लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे यीशु, आप महान चंगाई देने वाले हैं। जिस प्रकार आपने लकवे के रोगी, अंधे, कोढ़ी और खून बहाने वाली स्त्री को चंगा किया, वैसे ही आज मेरे जानने वाले और न जानने वाले हर रोगी को छू लीजिए। उनके शरीर से बीमारी को दूर कीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनके जीवन में गवाही पैदा कीजिए। प्रभु, आज की सुबह मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो जादू टोना, टोटका और दुष्ट आत्माओं की पकड़ में हैं। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। प्रभु, आप हर बंधन को तोड़ दीजिए। हर अंधकार की शक्ति को आपके नाम में डांटते हुए निकाल दीजिए। प्रभु, आपके नाम के सामने हर दुष्ट आत्मा कांपती है। इसलिए मैं विश्वास के साथ घोषित करता हूं, आज की सुबह हर कैदी आजाद हो, हर बंदिश टूटे और हर श्राप हट जाए। हे प्रभु, आज के दिन में मैं आपकी ज्योति में चलूं। मेरे रास्ते में अंधकार न हो, बल्कि आपका प्रकाश मुझे दिशा दिखाए। जब मैं उलझन में रहूं तब आपका वचन मेरी राह का दीपक बने। जब मैं डरूं तब आपका आत्मा मुझे दृढ़ बनाए। जब मैं थक जाऊं तब आपकी उपस्थिति मुझे ताकत दे। प्रभु, मैं अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद पिता, आपने रात भर मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे नया दिन दिया। धन्यवाद कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे परिवार को संभालते हैं। धन्यवाद कि आप मेरे घर, काम और बिजनेस को आशीष देते हैं। धन्यवाद कि आप मेरी बीमारियों को चंगा करते हैं। धन्यवाद कि आप मुझे जादू टोना और शैतान की चालों से छुड़ाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सब धर्म मूर्तियों की ओर झुकते हैं तो मसीही क्यों नहीं।
इसका उत्तर बहुत सीधा और बाइबल पर आधारित है। मसीह लोग मूर्ति पूजा नहीं करते क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित, आत्मा और सर्वशक्तिमान है, जिन्हें लकड़ी, पत्थर या धातु में बांधा नहीं जा सकता। परमेश्वर की आज्ञा। मूर्ति पूजा निषिद्ध निबंध में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना, तू अपने लिए कोई खुदी हुई मूर्त न बनाना, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। यह परमेश्वर की सीधी आज्ञा है। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, तब पहली और दूसरी आज्ञा मूर्ति पूजा को नकारने वाली थी। इसका अर्थ यह है कि मसीही व्यक्ति यदि मूर्ति पूजा करता है तो वह सीधे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। परमेश्वर आत्मा है, उसे मूर्ति में बांधा नहीं जा सकता। यूहन्ना फसर कहता है, परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक आत्मा और सत्य से उपासना करें। परमेश्वर अदृश्य है, सर्वत्र है, आत्मा है। अगर हम उसे किसी मूर्ति में बांधते हैं तो हम उसकी महिमा को छोटा कर देते हैं। मसीही लोग जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और वह हमारे हृदय को देखता है, हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए मूर्ति पूजा हमारे विश्वास को तोड़ देती है। मूर्तियां जीवित नहीं है। भजन संहिता युगक 47 में लिखा है, उनकी मूर्तियां तो चांदी और सोने की हैं, वे मनुष्यों के हाथों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो हैं पर वे बोलते नहीं, आंखें तो हैं पर वे देखते नहीं, उनके कान तो हैं पर वे सुनते नहीं, उनकी नाक तो है पर वे सूंघती नहीं। बाइबल स्पष्ट करती है कि मूर्तियां निर्जीव हैं। वे न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं, न बचा सकती हैं। मसीही लोग जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो प्रार्थना सुनते हैं, उत्तर देते हैं और चंगाई देते हैं। 4 मूर्ति पूजा आत्मिक खतरा है। कुरिन्थियों कहती है, इसलिए हे मेरे प्रियजनों, मूर्ति पूजा से भागो। मूर्ति पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मिक बंधन है। यह शैतान को अवसर देती है कि वह लोगों को परमेश्वर से दूर कर दे। मसीह लोग जानते हैं कि यदि वे मूर्ति पूजा करेंगे तो उनका आत्मिक जीवन नष्ट होगा। 5 यीशु ही एकमात्र मार्ग है। यूहन्ना 4:6 यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मूर्तियां हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। केवल यीशु मसीह ही हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ हैं। इसलिए मसीही लोग किसी मूर्ति को मध्यस्थ नहीं मान सकते। 6 मूर्ति पूजा व विश्वास। जब कोई मूर्ति के सामने झुकता है तो वह यह मान लेता है कि वह मूर्ति उसकी मदद कर सकती है। लेकिन मसीही लोग मानते हैं, मेरा सहायक यहोवा है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। मूर्ति पूजा अविश्वास है, लेकिन जीवित परमेश्वर पर भरोसा विश्वास है। वास्तविक उदाहरण कई लोग गवाही देते हैं कि जब वे मूर्ति पूजा छोड़कर यीशु को मानने लगे, तब उनके जीवन में शांति, बरकत और चंगाई आई। मूर्ति पूजा ने उन्हें डर में बांध रखा था, लेकिन यीशु ने उन्हें स्वतंत्र किया। अब प्रार्थना। लगभग 28 स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आता हूं और सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सच्चाई दिखाई। प्रभु, आपने मुझे यह समझाया कि आप आत्मा हैं और आपकी उपासना आत्मा और सत्य से होनी चाहिए। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि संसार मूर्ति पूजा में डूबा हुआ है। लोग पत्थर, लकड़ी और धातु के टुकड़ों के आगे झुकते हैं, परंतु वे जीवित नहीं हैं। वे न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बचा सकते हैं। लेकिन आप जीवित प्रभु हैं जो मेरी प्रार्थना सुनते हैं, मेरा जीवन बदलते हैं और मुझे नया हृदय देते हैं। प्रभु, आज की इस प्रार्थना में मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे और मेरे परिवार को मूर्ति पूजा से दूर रखिए। जब कभी प्रलोभन आए कि हम भी दूसरों की तरह मूर्तियों के सामने झुकें, तब आपका पवित्र आत्मा हमें संभाले और हमें सच्चे विश्वास में दृढ़ बनाए। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं। उनकी आंखें खोलिए, उनके कान खोलिए, उनके हृदय को सच्चाई से भर दीजिए। उनके जीवन में आपकी ज्योति चमके ताकि वे समझे कि मूर्तियां झूठी हैं, लेकिन यीशु जीवित हैं। प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। इस देश में बहुत लोग अंधकार और अज्ञानता में मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। प्रभु, आप दया कीजिए, उनके जीवन में अपना प्रकाश भेजिए ताकि वे मूर्ति पूजा से निकलकर जीवित परमेश्वर की ओर लौटें। हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे मार्ग, सत्य और जीवन हैं। मेरे जीवन में कभी कोई मूर्ति, कोई झूठा देवता, कोई प्रतिमा स्थान न पाए। मेरा हृदय केवल आपके लिए बना रहे।
धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे यह समझाया कि मूर्ति पूजा आपके विरुद्ध है। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दिया है। धन्यवाद कि आपने मुझे आजाद किया है ताकि मैं केवल आपकी उपासना करूं। प्रभु, मेरी संतानों, आने वाली पीढ़ी और पूरे परिवार को मूर्ति पूजा से मुक्त रखिए। वे आपके वचन में बढ़ें और आत्मा और सत्य में आपकी उपासना करें। हे अनंत दयालु प्रभु, आज मैं आपके चरणों में झुककर धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी पुकार को सुना, मेरे आंसुओं को देखा, मेरी सिसकियों को महसूस किया और मेरे जीवन की आंधियों को थाम लिया। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप जीवित हैं, आप सुनते हैं और आप अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पिता, जब मैं अकेला महसूस करता था, जब मुझे लगता था कि कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, तब आपने मेरे दिल की गहराई को सुना। आपने मेरी पुकार को अपने कानों में रखा और मुझे उत्तर दिया। आज मैं आपके सामने गवाही देता हूं कि आप विश्वास योग्य हैं और आपकी दया अनंत है। प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने कभी मुझे त्यागा नहीं। जब लोग मेरा साथ छोड़ गए, तब आप मेरे साथ खड़े रहे। जब हालात मेरे खिलाफ थे, जब परिस्थितियां मुझे तोड़ रही थी, तब आपने मुझे थामा। पिता, आपने मेरे जीवन में बार बार यह सिद्ध किया है कि आप वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने दाऊद को गोलियत पर विजय दी और जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को मृतकों में से जलाया। आज मैं गवाही देता हूं कि आपकी सामर्थ अब भी जीवित है, आपकी शक्ति अब भी कार्य करती है और आपकी आवाज अब भी सुनाई देती है। धन्यवाद पिता, आपने मेरे आंसू देखे प्रभु। कितनी रातें मैंने आंसुओं में गुजारी, कितनी बार मैंने आपको पुकारा, हे प्रभु मेरी सुनो, मुझे मत छोड़ो। और आपने मेरी विनती सुनी। मेरे आंसुओं को आपने अनदेखा नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी बोतल में रखा। आपने मेरी कराहट को आनंद में बदला, मेरे दुख को शांति में बदल दिया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे सिखाया कि पुकार व्यर्थ नहीं जाती, आंसू बेकार नहीं गिरते और प्रार्थना खाली नहीं लौटती। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बीमारी में मेरी सुन ली। जब डॉक्टरों ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं, तब आपने अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाया। जब शरीर कमजोर पड़ गया, तब आपने मेरी आत्मा को सामर्थ्य दी। जब मन टूटा, तब आपने मुझे अपनी शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे यीशु मसीह के लहू से चंगा किया। आज मैं जीवित हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा घर आशीषित किया पिता। मैं गवाही देता हूं कि आपने मेरे परिवार को आशीष दी। जब घर में झगड़े थे, जब अंधकार था, जब कोई समाधान नहीं था, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने टूटे रिश्तों को जोड़ा, आपने घर में शांति स्थापित की। आपने मुझे और मेरे परिवार को अपने प्रेम से ढक लिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि अब मेरा घर आपकी उपस्थिति से भरा हुआ है। आज हम सब मिलकर गवाही देते हैं कि यहोवा हमारे घर का रखवाला है। धन्यवाद पिता, आपने रोजी रोटी दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे खाली हाथों को भरा। जब जेब खाली थी, जब कोई साधन नहीं था, तब आपने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। आपने मेरे लिए अन्न, जल और रोजगार की व्यवस्था की। आपने मेरी मेज को मेरे शत्रुओं के सामने सजाया। प्रभु धन्यवाद कि आप यहोवा यिरे, व्यवस्था करने वाले परमेश्वर हैं। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे लज्जित नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने बंधनों को तोड़ा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने शैतान के जालों से मुझे छुड़ाया। जब अंधकार की ताकतें मुझे दबा रही थी, जब जादू, टोना और बंधन मुझे सताते थे, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मुझे छुड़ाया। आज मैं गवाही देता हूं, जिन्हें पुत्र छुड़ाता है वे सचमुच स्वतंत्र हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने शांति दी पिता। इस बेचैन संसार में आपने मेरे दिल को शांति दी। जब चारों ओर तूफान था, तब आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब चिंता मुझे खा रही थी, तब आपने अपनी शांति दी जो सब समझ से परे है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप मेरी चट्टान हैं, मेरा घर है और मेरा उद्धार है। अंतिम धन्यवाद और समर्पण है पिता परमेश्वर। आज मैं आपके सामने सिर्फ धन्यवाद लेकर आया हूं। मेरे पास देने लिए कुछ नहीं है, बस अपना जीवन। प्रभु, मैं अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना परिवार, अपना भविष्य सब आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुनी, मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे नया गीत दिया और मुझे अपने प्रेम से भर दिया। अब मैं हर सांस, हर पल, हर कार्य में यही कहूंगा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। आशीर्वचन के साथ समापन।
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ बनी रहे। आमीन।